हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं डे 4 ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन के बारे में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज मैं उसमें 3 तरह की इंट्रोडक्शन बताऊंगी। अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसमें क्या बोलते हैं, तो आपको वो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी। सेकंड, अगर आप इंटरव्यू के लिए किसी से पूछना चाहते हैं, उसको बोलते हैं, एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं एलिवेटर पिच, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एलिवेटर पिच कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आप किसी से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन की। बट उससे पहले आपको इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही क्यों? वो इसीलिए कि अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं, मान लो किसी नई क्लास में जा रहे हैं, नए किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन होगा अपने बारे में। आपको कुछ ज़्यादा खास सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको ये मेमोराइज्ड होगा तो आप काफ़ी फ्लुएंट लगेंगे और आप दूसरों पर अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो कि हमें इंक्लूड करने चाहिए। जैसे सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन अ सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ग्रीट। आपको टाइम ऑफ द डे के हिसाब से ग्रीटिंग करना आना चाहिए। अगर आपको ग्रीटिंग में कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आई बटन पर होगा, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। डे 1 में मैंने सारी तरह के इंट्रोडक्शन, सैल्यूटेशन, साइनिंग ऑफ, फ्रेजेस कंप्लीटली कवर किए हैं विद एक्सरसाइजेस। तो आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको ग्रीटिंग्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप करेंगे ग्रीट के लिए। दूसरी बात होती है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यूजुअली हम 2 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एक तो अपना नाम, और नाम अपना पूरा नाम। हम फर्स्ट नेम यूजुअली नहीं बताते, हम पूरा नाम बताते हैं, और हम कहाँ से हैं। जब हम अपने कहाँ से हैं, यानी कि अपनी जगह, अपनी सिटी, अपनी स्टेट के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ताकि डिस्क्रिप्शन है हमारी जगह के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेटिव, थोड़ा और आई कैची, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तीसरी बात आप बताएंगे अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में आप सबसे पहले बताएंगे लेटेस्ट। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप एजुकेशन से पहले अपना बताएंगे वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में भी आप सबसे पहले लेटेस्ट बताएंगे, उसके बाद आपने पिछले टाइम में क्या क्या काम किया वो बताएंगे। फिर एजुकेशन में भी पहले लेटेस्ट, उसके बाद आप बताएंगे जो बाकी आपने पिछले टाइम में एजुकेशन कंप्लीट की। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बताएंगे ऑब्वियसली कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप कोई ऐसा चीज़ मेंशन कर सकते हो जिससे एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ भाई, बंदे में दम है। आप बोल सकते हो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, उसकी ड्यूरेशन बता सकते हो, कहाँ से किया है वो भी बता सकते हो, उसमें क्या क्या आपकी लर्निंग रही है वो भी आप बता सकते हैं। फिर आता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट्स का सेक्शन, जिसमें आप अपने हॉबीज, इंटरेस्ट, लाइक्स बताएंगे। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए तो आप अपने स्किल्स और अपने एक्सपर्टीज भी बताएंगे। साथ में स्किल्स मतलब आप किस चीज में निपुण हैं, आपको कोई ऐसी चीज जो दूसरों से अलग करती है, जैसे एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कंप्यूटर स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लेकिन विद एग्जाम्पल्स। ऐसे निश वर्ड्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आई एम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये इतना ज़्यादा वेग हो जाता है कि एम्प्लॉयर्स को समझ नहीं आता कि आपसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सपीरियंस मांग सकें या उसका एग्जाम्पल मांग सकें। फिर वो आपके ऊपर बाउंसर्स फेंकते हैं कि टेल मी अ सिचुएशन व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अगर तो आपके पास उसके रेडीमेड आंसर्स हैं, तभी आप इस तरह के हाई फाई हैवी वर्ड्स यूज़ करें। अदरवाइज आप नॉर्मल ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो आप शो कर सकें कि आप में सचमुच वो क्वालिटी, वो स्किल है। उसके बाद आप बता सकते हैं अपने गोल्स, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे अगले 4 साल में, अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब आप अगले 10 साल में, अगले 20 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। फिर आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है।
तो देखते हैं एक सैम्पल इंट्रोडक्शन जो कि आप किसी इंटरव्यू में दे रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इतना ओपन क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए उसका आंसर हमें रेडीमेड याद रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। आप कह सकते हैं, हाय, आई एम राहुल शर्मा, आई एम फ्रॉम द नेशनल कैपिटल दिल्ली, India. I've recently completed my graduation in data science or commerce. Currently, I'm a fresher, but I've had the opportunity to work with a reputed company for 2 months as an intern. My hobbies are reading and traveling. I have excellent communication skills and I'm well versed with computer software. I intend to gain some valuable experience in leadership roles in the near future. This is your short-term goal. And 10 years down the line, I see myself at a senior level management position, or I see myself holding a micro enterprise. About my family, I come from a joint family setup where my grandparents live with me along with my parents and 2 siblings. तो ये हो गया एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब आप किसी कंपनी में गए हैं इंटरव्यू देने। तो इसे बोलेंगे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी एडमिशन के लिए, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपने गोल्स हटा सकते हैं और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2। जब आप किसी मैनेजमेंट के बंदे से मिले, आपको एक इंटरव्यू स्ट्राइक करना है, आपको एक इंटरव्यू के लिए अपने आप को बुलाना है, तब आप इंटरव्यू के लिए कैसे उनको मनाएंगे बेसिकली, तो दैट इज कॉल्ड एन एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब एलिवेटर से ही निकला है, और एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। मान लो आप लिफ्ट में हो किसी कंपनी के सीईओ के साथ या किसी एम्प्लॉयर के साथ, और लिफ्ट में आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लगभग 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो उतनी ही आपकी एलिवेटर पिच होनी चाहिए। आप उनसे क्या ऐसा बोलेंगे कि आप अपना मार्क उनके माइंड पर छोड़ दें और वो सोचें कि हाँ, बंदे में कुछ दम है। इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अपने बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट करना ताकि आप किसी से कोई कनेक्शन बना सके। इसको बोला जाता है एलिवेटर पिच। सो एलिवेटर पिच कितनी सेकेंड की? लगभग 30 सेकेंड की होनी चाहिए, बिकॉज इतना ही टाइम होता है किसी के साथ किसी एलिवेटर में हम स्पेंड करें। सो आप इमेजिन कीजिए कि आप एलिवेटर में हैं और आप किसी से एलिवेटर में मिल गए। यू बम्प इनटू समवन यू हैव बीन डाइंग टू मीट। आप उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे, बेकरार थे, डेस्परेट थे कि बस मुझे एक इंटरव्यू फिक्स हो जाए, एक मीटिंग फिक्स हो जाए कि मैं उसे इंटरव्यू के लिए मना सकूं। तो उस चीज़ को आप बोलेंगे एलिवेटर पिच। तो आप उसे कैसे कन्विंस करेंगे? आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है। तो अगेन एलिवेटर पिच भी आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को सेल कर सकें, बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि वाई शुड दे हायर यू और वाई शुड दे इवन कंसिडर यू फॉर एन इंटरव्यू। आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए ही क्यों बुलाएं। तो आप अपनी एलिवेटर पिच बिल्कुल याद रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको अपडेट करते रहेंगे। रिमेंबर, वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल अपना इंटरव्यू सेल्फ इंट्रोडक्शन की तरह बोले जाएं, लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि सामने वाले पर्सन पर आपका एक इम्प्रेशन आ सके। एलिवेटर पिच में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आप कौन हैं, हु एम आई। तो इसमें आप बताएंगे कि आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या है। तो आप अपने आप को इमेजिन करो प्रोफेशनल वर्किंग सिचुएशन में। आप उसमें बताओगे अपने कुछ अचीवमेंट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट जो कि सचमुच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे गार्डनिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। नो, आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताओगे जो कि आपको बाकी लोगों से अलग करते हैं। मे बी आपने कोई इंटर्नशिप करी है, मे बी आपने कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कोर्स करा है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए हैं और आपको लगता है कि वो कोर्स काफ़ी यूनिक है, तो आप वो मेंशन करेंगे। तो ये हो गई आपके बारे में आप कौन है। दूसरी चीज़, आप क्या करते हैं, व्हाट डू आई डू। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद हु एम आई एंड व्हाट डू आई डू। हु एम आई
का मतलब आपने पास्ट में क्या किया और आप इस करंट पोजीशन पर क्या हैं। लेकिन व्हाट डू आई डू का मतलब आप क्या करते हैं, ठीक है, आप अभी क्या करते हैं, करंटली क्या करते हैं। इसमें क्या है, आप अपने करियर गोल से अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को लिंक करोगे। बेसिकली कुछ ऐसे आपके अंदर स्किल्स हैं क्या जो आपको करियर में फोकस्ड बनाते हैं, आप उन स्किल्स के ऊपर हाईलाइट करके बात करोगे। आप कौन से स्किल्स इस कंपनी को दे सकते हो, इस कंपनी के लिए आपके कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट चीज होती है कॉल टू एक्शन, कि आप सामने वाले पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करे, तो आपका आस्क क्या है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें या तो एक सवाल पूछ सकते हैं या फिर उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनसे फर्दर मीटिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट या फिर फ़ोन नंबर या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर आप इंटरव्यू के लिए सीधा वॉक इन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या हैं, हु एम आई, दूसरी बात आप क्या करते हैं, और तीसरी बात आप उनसे कॉल टू एक्शन, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका आस्क क्या है। एलिवेटर पिच जब आप लिखते हैं, जब आप बनाते हैं, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपको कौन सुनने वाला है, आप किससे मिलने वाले हैं। तो आपका जो भी माइंड में पर्सन है उसको ध्यान में रखते हुए आप एलिवेटर पिच बनाएंगे। अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं वहाँ की एलिवेटर पिच अलग होगी, अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ की एलिवेटर पिच अलग होगी। मतलब आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि आप किससे मिल रहे हो और किससे आपकी क्या कॉन्वर्सेशन होगी, ठीक है। उसको वर्ड बाय वर्ड लिखना है, ठीक है, लिखना है। आई नो इट विल साउंड वेरी ऑकवर्ड टू यू बट इट इज़ नॉट, राइट। उसको आप लिखिए, लिखने के बाद आप उसको कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब उसको बोलो, मिरर में देखकर बोलो, या फिर आपको लगता है आप उसको रिकॉर्ड करो, लिसन टू योरसेल्फ एंड देन सी हाउ फ्लुएंट यू आर व्हाइल यू आर डिलीवरिंग इट। मेक श्योर इट इज़ इन इंग्लिश, किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो इंग्लिश में बोलोगे। अगर आपको लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ। कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने अपने बारे में तो बता दिया, फिर आगे इसकी क्या ज़रूरत है कि मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ज़रूरत है। आपको इनसे मिलने का मोटिव क्या है वो तो आप तभी बता सकते हो जब तक आप अपना कोई सवाल नहीं पूछोगे। तो एंड में हमेशा एक सवाल, एक रिक्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एलिवेटर पिच में। एंड फाइनली आपको जब आपकी एलिवेटर पिच कंप्लीट हो जाती है, आपने उनको कुछ टाइम दिया, आप फिर उसका फॉलो अप ज़रूर करें। फॉलो अप से क्या होगा, आपके जो सामने वाले हैं उनको पता रहेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इसको आगे परस्यू करने में। चलिए अब देखते हैं एक सैम्पल एलिवेटर पिच, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है रिचा। वो एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। उसकी एलिवेटर पिच क्या होगी? हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम रिचा सिंह फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब. I'm a diploma holder in marketing from Lovely Professional University. I was associated with your company for a brief internship in the month of October, where I had the chance to learn marketing strategies. And I've come to know about a recent opening for marketing executive in your company. Can I walk in for an interview for the same tomorrow? अपने बारे में बता दिया कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, आपकी कंपनी में मैंने इंटर्नशिप भी करी थी, और क्या मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ। सामने वाला मना ही नहीं कर पाएगा कि चलो ठीक है, एक चांस तो देके देखते हैं, ठीक है। तो रिचा जो है ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अभी बनने वाली है, क्योंकि अभी उसने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है अपनी, सिर्फ इंटर्नशिप करी थी। अब देखते हैं एक सैम्पल एलिवेटर पिच फॉर अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड। हाय, गुड मॉर्निंग सर, आई एम राहुल शर्मा, आई एम फ्रॉम RS Global Services. I have an experience of 5 years in handling customers and solving their queries. I have recently been promoted as solution specialist. However, I would like to apply for a senior customer care representative post in your organization. Please let me know a time I can connect with you for an interview. तो ये हो गई हमारी दूसरी एलिवेटर पिच। तो रिमेंबर, इट विल लुक अ लिटिल डिफरेंट टू यू, वियर्ड टू यू इन द बिगनिंग, लेकिन जब आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो कि है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू पीपल, मीटिंग पीपल एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ
when it is an informal situation. किसी informal situation में आप किसी person से मिले हैं, stranger से मिले हैं, मान लो किसी पार्टी में मिले हैं आप किसी से, अपना इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसमें दो लोग होंगे, एक लड़का एक लड़की है. So let's start with, we have Rahul and we have Priya, ठीक है? Hello, hi, my name is Rahul. What's your name? I'm Priya. Nice to meet you. My pleasure. It's a great party. Yes, it is. Where are you from? I'm from Sri Lanka. And you? Oh, that's interesting. I thought you're an Indian only. Do you like it here? Yes. Actually, I've been living in India for my work for a long time. I'm an interior decorator. What about you? I'm a graphic designer. It's a pleasure to meet you. Likewise. Enjoy the party. See you around. Thanks. Bye-bye. अब आपको क्या करना है, मैं वर्ड्स बोलूंगी राहुल के, आपको बोलने प्रिया के. हेलो, माई नेम इज राहुल. व्हाट्स योर नेम? माई प्लेजर. दिस इज अ ग्रेट पार्टी. आई एम फ्रॉम श्रीलंका. एंड यू? Yes, actually I've been living in India for my work. I'm an interior decorator. What about you? Likewise. Thanks. Bye-bye. Now is your turn to speak the sentences for Rahul and I will speak for Priya. Hi. I'm Priya. Nice to meet you. Yes, it is. Where are you from? Oh, that's interesting. I thought you're an Indian only. Do you like it here? I'm a graphic designer. It's a pleasure to meet you. Enjoy the party. See you around. So, I hope this communication was helpful to you and I will come up with the next day, next lesson very soon. Till then, take care. God bless. Thank you so much for watching and do like, subscribe and share.